हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 19 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? Who took charge as the new managing director of SBI? The right answer is Ravi Ranjan. रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। एसबीआई भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। एमडी लेवल अपॉइंटमेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आरबीआई और एसबीआई से जुड़े अपडेट्स हाई वेटेज रखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर करंट अफेयर्स का यह इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज समिट 2025 का समापन कहां हुआ? Where did Bridge Summit 2025 conclude? The right answer is अबू धाबी। ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेबट मीडिया इवेंट बताया गया। अबू धाबी यूएई में स्थित है। यूएई ग्लोबल मीडिया और इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। इंटरनेशनल समिट्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया? Who won FIFA Men's Player of the Year 2025? The right answer is उस्मान डेम्बेले। फीफा अवार्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड एनुअल फुटबॉल अवार्ड्स है। 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान डेम्बेले। वो फ्रांस के फुटबॉलर है। स्क्रिप्ट अनुसार 2025 बैलन ड'ओर मैन भी इन्हीं को मिला। एग्जाम में अवार्ड पर्सन कंट्री कॉम्बो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया? Who won FIFA Women's Player of the Year 2025? The right answer is एटाना बॉनमटी। फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड ईयरली बेस्ट परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। 2025 में यह एटाना बॉनमटी को मिला। वो स्पेन की महिला फुटबॉलर है। बैलन ड'ओर वुमेन भी इन्हीं को मिला था। स्पोर्ट्स अवार्ड्स एसएससी में क्विक रिवीजन टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा बेस्ट कोच मैन 2025 का अवार्ड किसे मिला? Who won FIFA Best Coach Men 2025? The right answer is लुइस एनरिक। फीफा अवार्ड्स में कोचिंग कैटेगरीज भी होती है। बेस्ट फीफा कोच मैन 2025 लुइस एनरिके। स्क्रिप्ट में उन्हें स्पेन से लिंक्ड बताया गया। कोच अवार्ड्स रेयर होते हैं लेकिन एग्जाम में वन लाइनर बनते हैं। मेन फोकस प्लेयर्स अवार्ड्स पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा बेस्ट कोच विमेन 2025 का अवार्ड किसे मिला? Who won FIFA Best Coach Women 2025? The right answer is Serena Wiegman. FIFA Women's Coaching Award अलग कैटेगरी है। Best FIFA Coach Women 2025 Serena Wiegman. स्क्रिप्ट अनुसार वह नेदरलैंड्स से बिलोंग करती है। कोचिंग अवार्ड्स लेस फ्रीक्वेंट है। कंट्री बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएचएआई ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहां शुरू की? Where did NHAI start India's first wildlife safe road? The right answer is मध्य प्रदेश। NHAI ने NH45 पर इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड शुरू की। रोड पर रेड कोटिंग की गई ताकि एनिमल्स सेफ रहें। लेंथ लगभग 12 किलोमीटर बताई गई। नियर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की नंबर -1 ODI महिला बल्लेबाज कौन बनी है? Who became the world number 1 ODI women batter recently? The right answer is स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना वर्ल्ड नंबर 1 OD women batter बनी। ICC OD रैंकिंग्स में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। लॉरा वुलवार्ड सेकंड और एशली गार्डनर थर्ड पर रहीं। स्मृति इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटर है। रैंकिंग्स क्वेश्चंस एसएससी में फ्रीक्वेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इथियोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले नेता कौन बने? Who became the first leader to receive Ethiopia's top honor? The right answer is नरेंद्र मोदी। इथियोपिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया। वो वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर बने जिन्हें ये सम्मान मिला। स्क्रिप्ट में बिल गेट्स का मेंशन आया पर लीडर नहीं थे। ऑनर डिप्लोमेसी और डिफेंस टाइज से जुड़ा है। इथियोपिया कैपिटल एडिस अबेबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज एकता किन दो देशों के बीच आयोजित होती है? Exercise Ekta is conducted between which two countries? The right answer is
भारत और मालदीव। एक्सरसाइज 1/8 एक नेवल एक्सरसाइज है। 2025 में इसका 8th एडिशन आयोजित हुआ। वेन्यू मालदीव्स बताया गया। एम मैरिटाइम कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। क्लोजिंग सेरेमनी में तरुण सोबती का मेंशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? Who became the costliest foreign player in IPL history? The right answer is Cameron Green. कैमरन ग्रीन आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे फॉरेन प्लेयर बने। केकेआर ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है। आईपीएल ऑक्शन यूएई में आयोजित हुआ। ऑक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोंगा के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? Who was appointed the new Prime Minister of Tonga? The right answer is Fatafahi Fakafunwa. टोंगा पैसिफिक ओशन रीजन का आइलैंड कंट्री है। दिसंबर 2025 में न्यू पीएम फताफेही पकाफनवा बने। स्क्रिप्ट अनुसार वह यंगेस्ट पीएम बताए गए। कैपिटल नुकुएलोफा है। मैप बेस्ड कंट्री क्वेश्चंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? Who became the new CMD of Coal India Limited? The right answer is B. Sai Ram. B. Sai Ram को कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया। कोल इंडिया भारत की लार्जेस्ट कोल पीएसयू है। सीएमडी का फुल फॉर्म चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है। पीएसयू अपॉइंटमेंट्स एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं। एनर्जी सेक्टर अपडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO का दूसरा ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां होगा? Where will WHO's second global summit on traditional medicine be held? The right answer is New Delhi. WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट का दूसरा एडिशन न्यू दिल्ली में होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुर्वेदा और योगा शामिल है। इंडिया ग्लोबल लीडर माना जाता है। WHO समिट्स यूपीएससी और एसएससी में पूछे जाते हैं। होस्ट सिटी क्वेश्चंस कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां बनेगा? Where will Asia's largest global capability center be set up? The right answer is Mumbai. एशिया का लार्जेस्ट जीसीसी मुंबई में स्थापित होगा। जीसीसी सर्विस और टेक सपोर्ट हब होता है। बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, एफडीआई और टेक ट्रांसफर। स्क्रिप्ट अनुसार जेपी मॉर्गन एसोसिएटेड है। सिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन सबमरीन्स पर एमओयू साइन किया? India signed a MOU on Scorpion submarines with which country? The right answer is Brazil. इंडिया और ब्राजील ने स्कॉर्पियन सबमरीन्स मेंटेनेंस पर MOU साइन किया। डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने का उद्देश्य है। ब्राजील कैपिटल ब्राजीलिया और करेंसी ब्राजीलियन रियल है। प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्जाम्स में हाई यील्ड टॉपिक है। तो दोस्तों, ये थे 19 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ? Which country was declared to have the world's most powerful passport in 2025? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। QR कोड स्कैन करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।